अब हम देखेंगे कि 2 तारीख को क्या क्या करनी चाहिए। आपको बता दूं, जो जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्ध करना हो तो नदी किनारे जाना है, तालाब के किनारे, समुद्र किनारे, यानी जलाशय के किनारे, गंगा हो, गया हो, जहाँ आप जा सकते हो वहाँ जाके सूर्योदय उस गांव में जितने बजे हों उतने बजे से 7:25 तक, या सुबह 9:05 से 11:55 तक, क्योंकि 12 से 1:30 बजे तक उस दिन राहु काल है। और उसके बाद का समय श्राद्ध के लिए, मध्याह्न के बाद का समय श्राद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। 12 बजे के पहले ही कर देना है। अगर सर्वोत्तम समय कौन सा है मुझे कोई पूछेगा, सुबह के सूर्योदय से 7:25 तक का समय टॉप क्वालिटी का समय है। इस समय में सूर्य की किरणें इधर से प्रकट होती हो न इधर से श्राद्ध होता हो, सूर्य देव प्रसन्न तो सभी पितृ प्रसन्न, हाथों हाथ पितृओं को वो शक्ति पहुँचेगी न। जैसे ही पहुँचा इधर आपको परिणाम सामने दिखने लगेगा। ऐसे परिणामदायक अगर श्राद्ध करना है, त्रिपिंडी श्राद्ध करनी हो, श्राद्ध करनी हो, या कोई भी दुर्घटनाग्रस्त आत्माओं को मुक्ति दिलानी हो, तो किसी भी प्रकार का कर्म हो, सुबह में आपको 7:25 तक कर देना चाहिए। कितने बजे तक? 7:25। और 9:05 से 11:55 तक, क्योंकि 7:30 से 9 बजे तक यमगंडम है। यमगंडम में यम के समय में जो श्राद्ध दिया जाता है शुभ नहीं माना जाता। राहु काल का श्राद्ध भी शुभ नहीं माना जाता। अशुभ समय में शुभ कर्म करें तो शुभ का जो फल आना चाहिए वो बहुत घट जाता है, इसलिए वो कर्म को उस समय नहीं करना चाहिए। 7:30 से 9 तक यमगंडम के समय में, 12 से 1:30 तक राहु काल के समय में कुछ नहीं करना, यानी सुबह सूर्योदय से 7:25 तक और सुबह 9:05 से 11:55 तक जो कर्म करना है आपको करना है। अब ये करने के बाद ध्यान रखना आपको, सुबह में आप नहाओगे, नहाते ही सूर्य का दर्शन करके सूर्य को प्रणाम करोगे। फिर अगर तर्पण कर रहे हो तो जल तिल लेके तर्पण छोड़ोगे। श्राद्ध करना हो तो पंडित जी से श्राद्ध करवाओगे। हाथ से ही तर्पण करना हो तो जल तांबे के लोटे में तिल मिश्रित करके लेके थोड़ा थोड़ा करके तर्पण छोड़ोगे। जिन जिन के नाम से श्राद्ध करना हो, माता पिता दादा दादी और सर्व पितृदेवताभ्यो नमः बोल के भी आप तर्पण छोड़ सकते हो। और श्राद्ध कर्म करना हो तो पंडित जी से आप श्राद्ध कराओगे। ये करने के बाद आपको कौवे को, गाय को दान देना है। गाय को पत्तल में, मैंने जैसे बोला है, नमक बगर चावल पका हुआ, उस पर काला तिल, थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी बढ़िया डाल के अच्छे से मिश्रित करके गाय को खिलाएं। उसी प्रकार से हरे पत्तल, केले के पत्तल में लेके चावल, घी, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक, तिल डाल के कौवों को भी खिलाएं। ये कर्म करना है श्राद्ध के बाद। ये करने के बाद कम से कम 2, 4, 6, 8, 11 लोगों को तो भी अन्नदान करना चाहिए जो गरीब हों। देखिए, कौवा भी शनि का कारक है और गरीब लोग भी शनि के कारक हैं। इसको करने से शनि प्रसन्न होंगे। तो पितृ के नायक तो सूर्य हैं, पितृदोष के फल को दंड के रूप में देने वाले देवता शनि हैं। इसलिए शनि को तृप्त करने और दे रहे जो कठोर दंड है उसको थोड़ा सौम्य करने के लिए कौवे को तिल डाला हुआ ये भोजन देना और गरीबों को भोजन खिलाना। गरीब यानी वो भी शनि के ही कारक होते हैं। जितने भी गरीब हैं उनमें शनि का ही कारकत्व काम करता रहता है, इसलिए उन गरीबों को भी इसी प्रकार से खिलाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि पहले सूर्योदय से 7:25 तक या 9:05 से 11:55 तक आपको तर्पण या श्राद्ध करना है। और इसके साथ ही आपको कौवे को, गाय को खिलाना है। उसके बाद अन्नदान करना है। ये इतना करने के बाद आपको वापस नहाना है। नहाने के बाद आपकी जो देव पूजा रोज की है घर में, जिन जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं उन सब का पूजन करना है। वो पूजन करने के बाद
आपको खुद भोजन करना है। और जो जो लोग श्राद्ध तर्पण के बाद घर में अपने पूर्वजों को भोग चढ़ा रहे हो, भोजन चढ़ा रहे हो, वो पहले तर्पण श्राद्ध करके फिर कौवे गाय को खिला के अन्नदान करके फिर अपने पूर्वजों को भोग चढ़ाना है। और जो भोग चढ़ाओगे, इन भोग में उत्तम सब्जी, उत्तम पूड़ी, खीर और कई प्रकार के पदार्थ, चावल, दाल, अचार, पापड़, ये सब चीज़ रख के जितना ज़्यादा बढ़िया से बना सकते हो पूरा। और जिनको याद हो कि अपने माता पिता क्या पसंद से खाते थे, दादा दादी क्या खाते थे, तो उन विशेष वस्तुओं को बना के उसमें आप सम्मिलित कर सकते हो जो उनको बहुत पसंद था। कई लोगों को भिंडी की सब्ज़ी पसंद थी, कई लोगों को कोई पुलाव पसंद था, तो उनको जैसे पसंद था उसी शैली में करनी चाहिए। उसी प्रकार से उनको कितना नमक पसंद था, कितनी खटाई पसंद थी, कितना तीखा पसंद था, उसी प्रकार से बना के चढ़ाना।